हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लिब्रा राशि में है, तुला राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी लिब्रा पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। वी विल चेक द करंट एनर्जीज, क्या आगे आ रहा है आपके कनेक्शन में, कौन से साइकिल्स ओवर हो रहे हैं, ओके। सो प्लीज़ आस्क स्पिरिट कि आपको सही गाइडेंस दें इस रीडिंग के थ्रू, ओके। सिट विद अ काम माइंड। मैसेज फॉर लिब्रा, ओके। वी हैव प्लूटो, we have distorted feminine, we have say what you mean, okay. चाइल्ड डिवाइन, ओके। यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हों एक दूसरे के साथ, ओके। आई फील यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है, ओके, वो लाइक उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करा है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीनिक्स की एनर्जी है, फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ओके। रीबर्थ काइंड ऑफ सिचुएशन है कि किसी ने अपने पे बहुत मेहनत करी है, ठीक है। काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस भी देखी हैं, स्टिल यू आर ट्राइंग टू कीप अप, ओके। या दिस कैन ऑल्सो बी योर पर्सन ऑल्सो, बिकॉज अगर आप ट्विन फ्लेम सिचुएशन में हैं तो यू गाइज आर वन, ओके। यहाँ पे काफ़ी मेहनत किसी ने करी है अपने ऊपर, ओके। डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी एंड से व्हाट यू मीन इज शोइंग मी कि मे बी यू आर अगेन आप वो बातें अपनी जो आप बातें रखना चाह रहे हैं वो आप उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं इस कनेक्शन में जिस तरीके से लाइक इस पर्सन को वो चीज़ें समझ आएँ, ओके। लाइक हो सकता है आप लोग बिल्कुल पोलर अपोजिट्स हों या फिर जस्ट आपकी लव लैंग्वेजेस अलग अलग हों और आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स अलग हों, ठीक है। कई बारी सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी वियर्ड होती है कि आपकी होती है, मे बी आप अपने आप को सैबोटाज कर रहे हैं, हर बार उनसे उम्मीद कर रहे हैं, हर बार वो कोशिश वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट उनकी कोशिश भी नाकाम जा रही है और आपकी भी कहीं ना कहीं नाकाम जा रही है। एंड यहाँ पे डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी, दिस एनर्जी इज नीडी, दिस एनर्जी सीक्स अटेंशन, दिस एनर्जी प्लीजेज, ओके। ये ओवर नर्चरिंग करती है, ओवर प्लीज करती है लोगों को, अपने आप को नहीं करती, ओके। इफ़ अ फेमिनिन इज डिसऑर्डर्ड दे विल प्लीज़ एवरी पर्सन अराउंड, वो हर किसी पर्सन को प्लीज़ करेगी, हर किसी पर्सन को खुश रखने की कोशिश करेगी सिवाय खुद के, ओके। यहाँ पे चाइल्ड डिवाइन है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, एक कनेक्शन में बहुत प्योरिटी है आपकी तरफ से, ओके। आपने अगेन इस पर्सन को फ्रीडम भी दी है, ये कनेक्शन स्पेशल है आपके लिए और अगेन आपका एक स्पेशल कनेक्शन है डिवाइन के साथ भी, बिकॉज यू आर इनोसेंट, ओके। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्योरिटी है जो डिवाइन फोर्सेस आपको प्रोटेक्ट कर लेती हैं, मे बी कोई भी हार्मफुल चीज़ आपके साथ होने लगती है तो, ठीक है। यहाँ पे आई फील दिस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हैं, एफर्ट्स कम हैं, ओके। इफ़ दिस इज़ योर केस, ओके, सो कीप वॉचिंग, ओके। एक आर्केटाइप कार्ड और देखते हैं फॉर दिस पर्सन, ओके। वी हैव इंजीनियर इन शैडो, reliance on mechanistic solution without regard for
इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। और के अगेन एज आई सेड कि एक पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है, डिवाइन से कनेक्टेड है, दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ओके, एंड ऑल्सो बहुत ही लॉजिकल मतलब चीज़ें करना चाहता है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से चलना चाहता है। और अगेन एज आई सेड बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो हाउ दिस पर्सन इज करंटली थिंकिंग, फीलिंग towards you, what are their intentions towards you right now. Okay, we have 5 of cups, ace of swords, eight of pentacles, death, lovers and father of wands. ओके, तो यस यहाँ मूवमेंट की एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ यू नो फायर साइन, ये अपने एलिमेंट में है। अगर फायर साइन नहीं भी हैं, ओके, साइंस यहाँ पर सारे ही हैं, ओके। आई फील दिस पर्सन, इनका कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिव स्टेट है, ओके। इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ रोष है आपके प्रति या फिर लाइफ के प्रति, कुछ ना कुछ इनके अंदर एग्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट दिस पर्सन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, ओके। डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी यहाँ पर है, ये पर्सन काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक क्लैरिटी इस पर्सन के मन में आई है आपको लेकर, ओके। कहीं ना कहीं लाइक होता है ना, हम अपने आप को कई बारी यू नो अपने सच से नहीं जुड़ पा रहे होते हैं अपनी ईगो की वजह से, ठीक है। तो वो ईगो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेड आउट हो रही है और जो पर्सन चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस सिचुएशन पे वर्क करा जाए, बिकॉज दे हैव इमोशंस फॉर यू, ओके। यहाँ पे कम्युनिकेशन की, इंटरेक्ट करने की, आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। ये पर्सन के मन में डीप इमोशंस भी हैं, बट अगेन काफ़ी लॉजिकल होने की वजह से मे बी अगेन ये अपनी यू नो इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं मे बी, या एक्सप्रेस कर भी रहे हैं तो उनको लाइक कहीं ना कहीं वो ओवरवेलम हो रहे हैं, इंटेंस हो रहे हैं, इंटेंस फीलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं लाइक एक ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा, आई कैन नॉट टेक इट एंड आई वांट टू रन अवे, ओके। तो यहाँ पे रनिंग की एनर्जी हो सकती है कि पर्सन आपको घोस्ट कर रहे हो, ओके, सडनली। एंड इफ़ इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना, तो ये पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड, ओके। अगर ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं है तो मे बी दिस पर्सन विल टेक मोर टाइम, बट यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑलरेडी है तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें। फादर ऑफ वॉन्ड्स इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विच टेक्स लीड, ओके। ये एनर्जी जो है लीड लेती है, ओके। तो यहाँ पर ये लीड लेना चाहते हैं बिकॉज दे सी यू एज पोटेंशियल लव, ओके। आपको ये कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस रखते हैं और इमोशंस की वैल्यू भी करना चाहते हैं, अपने लव लाइफ की, अपने इमोशनल साइड को ये देखना चाहते हैं, ओके। इनके अंदर वो चेंजेस आए हैं। लेट्स सी फ्रॉम ओशो ज़ेन और क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आ रहा है या आया है, ओके। We have trust, new vision, ordinariness, 8 of Pentacles, चेंज। यस, यहाँ चेंज की एनर्जी है, ओके। चीज़ों पे वर्कआउट करने की एनर्जी है। एंड ऑर्डिनरीनेस इज लाइक कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं, चाहे वो कितनी ही ऑर्डिनरी रही हैं या कितनी ही स्पाइसी रही हैं, इस पर्सन ने उसको एंजॉय किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑर्डिनरीनेस की ब्यूटी को देखते हैं। कितनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो अच्छी हैं, सिंपल हैं, अच्छी भी हैं, बट हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, ठीक है। तो अगेन दिस पर्सन इज सीइंग योर वैल्यू, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी 2 बार आया है, विच इज़ शोइंग मी दिस पर्सन वांट्स टू वर्क। एंड ये सिंपल ऑर्डिनरी चीज़ें
जो भी लाइक आपने इनके लिए करी हैं या इन्होंने आपके लिए करी हैं उसको वैल्यू करते हैं, कनेक्शन को वैल्यू करते हैं। अगेन इनके न्यू विजन की वजह से ही यहाँ पे में भी कोई चेंज आ रहा है। ओके आपने अपने ऊपर वर्क करा है, इस वजह से चेंज आ रहा है। सम चेंज एनर्जी इज हियर। ओके एंड अगेन ट्रस्ट, कि मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ट्रस्ट यू। ओके मे बी ये जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों को, बट ये पर्सन आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। ओके लेट्स सी क्या मेजर साइकिल आप लोगों का ओवर हो रहा है या बिगिन हो रहा है मूनोलॉजी से, क्या फेज आ रहा है। ओके वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल। ओके तो अगेन स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, जो भी अगर मे बी आपको ये कनेक्शन इम्पॉसिबल भी लग रहा हो तो भी इसमें फेथ रखिए। ओके एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस वजह से मत किसी चीज़ को ड्रॉप कीजिए कि वो इम्पॉसिबल है। बट हाँ अगर पर्सन सही नहीं है या पर्सन आपको मिसट्रीट कर रहे हैं, फिर उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश मत कीजिए। बट यस प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कल्चर इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इस तरह की जो मगल थिंग्स हैं ना, उनके लिए आप इम्पॉसिबल जैसे शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। ओके लेट्स सी इस पर्सन के एनवायरनमेंट में क्या एनर्जीज हैं। ओके ओके वी हैव डिसकंटेंट एंड बोरडम। ओके कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा में भी बोर हो गए हैं एक ही तरह की ज़िंदगी जी के। ओके अगेन यहाँ पे इनके लिए पहले इंजीनियर कार्ड आया था रिवर्स में, विच वॉज शोइंग के बहुत ही एक रोबोटिक लाइफ, एक आर्टिफिशियल लाइफ। ओके समटाइम्स वी बिल्ड दैट आर्टिफिशियल लाइफ, क्योंकि हम बिल्कुल भी वो ट्रूली मैस्कुलिन एनर्जी में जब हम टैप इन कर जाते हैं कि सब काम ही करना है, काम ही ज़रूरी है और बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ों को हम बाद में भी देख सकते हैं। तो अगेन इस तरह के किसी बोर्डम वाली सिचुएशन में ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे लाइक ये अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक गार्डन है, गुड एनर्जीज हैं, पर दिस पर्सन इज नॉट मूविंग, नॉट सीइंग देयर। ओके यहाँ पे 7 कलर्स की एनर्जीज हैं, लाइक लाइफ में और भी कलर्स हैं, बट दिस पर्सन इज सीइंग द डार्कनेस ओनली। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर द एनर्जीज। we have awareness. Okay again this person is being aware, having a new vision. पर्सन अवेयर हो रहे हैं अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, एंड दैट इज़ गिविंग मी वाइब लाइक दिस पर्सन वांट्स टू सेट देमसेल्फ फ्री। ओके अपने आप को फ्री करना चाहते हैं अपने ही बॉर्डम से, अपने ही लो एनर्जीज से। देन वी हैव इंट्यूशन। ओके काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, और अगेन ये आपको काफ़ी मतलब इनको कहीं ना कहीं एक सेंस हो सकता है कि आपको इनके हालत के बारे में सब कुछ पता है, और ये पर्सन खुद भी बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके इनकी इंट्यूशन इनको में भी एक वाइब देती है आपके बारे में। एंड देन वी हैव टेम्पटेशन। ओके यस अगेन एज आई सेड अर्लियर कि इस चीज़ को, अपने इमोशंस को ये टेम्पटेशन की तरह मानते हैं, बट अगेन ये इस टेम्पटेशन को रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें ना, तो भी वो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। दैट इज़ ऑल्सो डेविल इशू, के डेविल एनर्जी है जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपने डेविल कार्ड को देखा होगा कि डेविल कार्ड में उसमें एक राक्षस जैसी काइंड ऑफ क्रिएचर ने लड़का लड़की को बांध रखा है, ठीक है, चेन से। तो यस यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने आप को सैबोटाज कर रहे हैं, कुछ फील हो रहा है फिर भी नहीं बता रहे, उसको एक एक टेम्पटेशन की तरह ले रहे हैं, या ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है इस तरह से आप ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये चीज़ें सही हैं, और आपके सामने वो चीज़ें तभी आती हैं जब उन चीज़ों का समय होता है। ओके आपके लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लव लाइफ भी, करियर भी, एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, बट हर चीज़ का एक समय भी है, और उस समय पर वो चीज़ होनी ज़रूरी भी है। ओके लेट्स सी क्या नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं आपके लिए, या क्या नेक्स्ट एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ओके वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स।
Star, 5 of Wands, Nine of Pentacles. Okay, I feel if this person is very logical, very आपके में भी अभी वो मैरिटल एज अगर थोड़ी सी दूर है या नहीं भी है, ओके, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज चूजिंग टू बी सिंगल. ओके, अगर ये किसी तरह के पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, इस तरह की एनर्जी है. मे बी इनके एनर्जीज में फैमिली कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये पर्सन सभी चीज़ों को ले दे के अपनी फ्रीडम को और अपने रेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं. ओके, आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बट थोड़े से दुविधा में भी हैं. वॉन्ड्स एनर्जीज हियर. ओके, दे नो दे विल मिस यू, दे विल मिस आउट टू यू. अगर ये सोते रह गए तो आप निकल जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ भी इनके मन में कहीं ना कहीं है. आप इनके लिए एक डायरेक्शन का काम करते हैं कि जिस होता है ना जीपीएस का काम, वो जीपीएस का काम आप कर रहे हैं इनके लिए. ओके, दिस पर्सन इज बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ देयर हर्ट टू. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हर्ट जो है थोड़ा सा सिला काइंड ऑफ हुआ है, तो मे बी दे आर हर्ट इन पास्ट एंड ये फिर से थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रखना चाह रहे हैं चीज़ों को. ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस लड़की की एनर्जी भी इस तरह से आपने दिल से कुछ क्लोज रखे हुए. आपका भी कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो सॉफ्ट कॉर्नर इस पर्सन के मन में है, बट कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है यहाँ पर कि मे बी समटाइम्स वी आर नॉट श्योर एंड वी लीव इट अप टू द टाइम, कि जैसा टाइम होगा वैसे ही देखा जाएगा, वैसा करा जाएगा. ठीक है, ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. वी हैव विक्टिम, abundance, miracle, perseverance. ओके, तो यहाँ पे मिरेकल की एनर्जी है. अगेन मिरेकल, अबंडेंस एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल. ओके, दीज कार्ड्स आर गिविंग मी वाइब कि यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओके, अगर आप मे बी बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं कनेक्शन पर, या फिर जस्ट आप अपने ही एक दिमाग की सर्कल्स में घूम रहे हैं. एक होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में भी नहीं है किसी के साथ और हमने अपने आप ही मन में दुविधाएं पैदा कर रखी हैं फ्री फंड की. तो वो फ्री फंड की जो भी चीज़ें आपने अपने दिमाग में बना रखी, उनसे तो एटलीस्ट निजात पाइए. ओके, एंड ऑल्सो अगर आप कनेक्शन में रह चुके हैं, ओके, काफ़ी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ओके, मे बी अगेन मम्मी पापा काइंड ऑफ नहीं मान रहे हैं किसी के, तो वो सब चीज़ों के लिए आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पे परजर्वरेंस की एनर्जी है, नॉट गिविंग अप. आप जब किसी चीज़ पे गिव अप ही नहीं करते हैं, उसको पॉजिटिवली एडमायर करते हैं, उसको पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ें हों. ओके, एक्सपेक्ट करने की वजह से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप फर्स्ट आएंगे, तो ही तो आप फर्स्ट आते हैं ना. ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, तभी सबसे ज़्यादा होती हैं. बट एक्सपेक्टिंग इज़ नॉट इन द मैनियक वे कि आप बस लगातार सिर्फ सोचे ही चले जा रहे हैं, इन अ पॉजिटिव हेल्दी वे कि आपको पता है ये चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, एक भरोसे के साथ. ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, एंड नॉट बीइंग विक्टिम ऑफ विक्टिम कॉन्शियसनेस में ना रहना, विक्टिम ना बनना किसी भी तरह के कि आपके साथ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या सामने वाले पर्सन पे हर चीज़ प्रोजेक्ट करना, लाइफ पे प्रोजेक्ट करना. तो स्टेप आउट ऑफ दैट एंड एक्सपेक्ट अबंडेंस, एक्सपेक्ट पॉजिटिविटी. इफ़ यू एक्सपेक्ट गुड, यू लिटरली अट्रैक्ट गुड. ओके, so this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you again in the next reading. Till then, take care, love and light.